बच्चों क्लास 10th की जो साइंस की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे न्यूमेरिकली कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को। तो आइए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं टाइम का वेस्ट करते हुए। पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ लगा वो मिल जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2017 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, मेरे पास क्या अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके सामने 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रख दिया जा रहा है और वस्तु की लंबाई को 2 सेंटीमीटर मानते हैं, लंबाई को हम कोस लेते हैं और यहां से ध्रुव से, इसके दर्पण के ध्रुव से और यहां तक के बीच की दूरी को यू से लिखते हैं और यू शायद दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों यू बराबर आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यू कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ और प्रतिबिंब की लंबाई को कोस से लिखते हैं तो ये दिया आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको आई प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब निकालना है, कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ये बातें हम समझते हैं। देखिएगा यहां से हम दर्पण के लिए फार्मूला करते हैं बच्चों। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1। हमको पहले b निकालना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, और दूसरी बात आपको निकालनी है कैसा बनेगा। तो 1/f फोकस दूरी अवतल के लिए माइनस में होती है तो इसको माइनस लिख देंगे और इस तरफ की दूरी माइनस में होती है तो -15 सेंटीमीटर बराबर 1/b प्लस 1/u, u की वैल्यू -30 हो जाएगी। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इस पूरे को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस वाला पूरा का पूरा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -1/15 और एक माइनस उसका तो माइनस इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर 1/30। तो 1/b बच्चों क्या हो जाएगा 1/b बराबर, दोनों का लासा लेंगे तो 30 आ जाएगा तो 15 गुना 30 2 करने में तो 2 ही हो जाएगा, 30 से करने में 30 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी -1/30। तो हमारा जो प्रतिबिंब हो जाएगा उलट देंगे तो -30 सेंटीमीटर, यानी जस्ट इसी के नीचे ही ये प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात वस्तु जो हमारा होगा सी पर रखा होगा, कहाँ रखा होगा सी पर, तभी तो उतना ही बड़ा बनता है और जब उसी पर बनेगा तो उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। बी हमारा निकल गया और इसके बाद हम आप लोग को बताया कि I/O बराबर -B/U, ये भी फार्मूला होता है। प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं, ठीक है। तो I निकालना है, O की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है, -B की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आई है और U की वैल्यू -30 है। यहाँ से माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 30 से 30 खत्म हो जाएगा, -2 देखिएगा 30 से 30 खत्म हो जाएगा, 2 करने दो तो I बराबर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो माइनस का मतलब इसके नीचे जैसे बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा, ठीक है। ये स्थिति बनेगी और ये स्थिति कौन सी है, जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तब की स्थिति है बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको आसानी से ये 4 नंबर दिला सकता है बोर्ड में क्वेश्चन। बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर साइज कोई बिंब मतलब होता है वस्तु, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है किसी
अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। फोकस दूरी दी दर्पण से कितनी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। इस केस में आपको उत्तल दर्पण दिया होगा दूसरा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इसी तरीके से लगाइएगा, ठीक है। अब इस केस में आपको उत्तल दर्पण दिया होगा बच्चों। अब उत्तल दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है बच्चों? 15 सेंटीमीटर दी हुई है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु 10 या तो उत्तल दर्पण के लिए जितने भी केस हैं सब आभासी केस बनते थे। चलिए देखते हैं क्या आभासी बन पाएगा। U बराबर आपको दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया होगा। देखिए लगाते हैं बच्चों, फार्मूला आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस दर्पण है 1/u प्लस रहेगा 1/f। की वैल्यू उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किसमें होती है? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किसमें होती है बच्चों? प्लस में होती है, b प्लस u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 को भी मान लो कि इस तरफ की दूरी हमेशा किस मिलेंगे बच्चों? माइनस मिलेंगे। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस को इस तरफ कर देंगे तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 1/15 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1/, इतना हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल टू 1/v, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, दोनों का लासा लेंगे तो बच्चों 15 10 का लासा 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 एकम 2 बच्चों 10 दिया 30, 3 एकम 3 बराबर 1/b। तो यहाँ से 1/b की वैल्यू हो जाएगी 3 2 5 5/30 हो जाएगा और 5 का अंदर 5 और 5 6 30 होता है, तो प्लट देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इससे 6 सेंटीमीटर आप ध्यान दीजिए, ये इधर से 10 सेंटीमीटर है और ये इधर से धनात्मक है तो 6 सेंटीमीटर की दूरी का बनेगा। तो जब 6 सेंटीमीटर की इस तरफ की दूरी बनेगा तो वास्तव में प्रतिबिंब क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और इस तरफ बनेगा क्योंकि धनात्मक आ रहा है, इस तरफ बनेगा तो कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा और धनात्मक होगा तो इस तरफ बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि ये मिरर के अंदर है, ठीक है, मिरर के अंदर है तो आभासी बनेगा। तो इस केस में ये सारी स्थितियां बन जाएगी। ये भी बच्चों 2020 और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये दर्पण से संबंधित है, दर्पण वाला खत्म हो जाएगा, इसके अंदर एक हम लेंस वाला करवा देंगे और इसके अंदर कुछ प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझते हैं, इसके अंदर ये वीडियो रोक देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बहुत सारी बतानी है। दर्पण कैसा? उत्तल। चलिए हम काम करते हैं उत्तल के लिए। उत्तल था मेरे पास, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है, ठीक, यही बात समझिए। इस वस्तु का साइज है 5 सेंटीमीटर और ये इससे दूरी पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई बात नहीं। और इसकी ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो हमको ओ दिया 5 सेंटीमीटर ऊपर, यू बराबर दिया 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है बच्चों 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो फोकस दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, r/2 कितना होता है? तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा बनता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा ये बातें हम सीखते हैं बच्चों। पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेते हैं, तो 1/f इक्वल टू दर्पण है तो प्लस में रहेगा 1/f की वैल्यू, देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों, क्या होगी? धनात्मक। f की वैल्यू में 15 सेंटीमीटर धनात्मक होगी, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू बच्चों, u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, बट कितना? माइनस में, क्योंकि इस तरफ की दूरी हमेशा माइनस में जाती है। देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसका आधार चेंज करेंगे तो जहाँ निकल जाएगी बच्चों, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, तो 1/15 प्लस 1/,
इज इक्वल टू 1/b। दोनों का लासा लेंगे तो बच्चों 1/b इज इक्वल टू, दोनों का लासा लेंगे तो 15 चौके 60, 20 3 60 यानी 60 आ जाएगा लासा। ठीक है, तो 15 चौके 60 4 आ जाएगा प्लस 20 3 60 3 आ जाएगा, तो 1/b इज इक्वल टू 60 बटे कितना हो जाएगा 60, यहाँ से b की वैल्यू आएगी वो 60 बटे कितनी आएगी 60। यहाँ से ये b की वैल्यू निकल जाएगी, इसको हम काट सकते हैं, सब 856 पॉइंट लगा देंगे, 7 5 35 5 7 7 49 इस तरीके का इतना सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल रखते हैं। अब हम प्रतिबिंब की साइड निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए ये वास्तव में कैसा है, प्लस में आ रहा है, तो इसीलिए इस तरह बनेगा। और हमने बताया था आपको कि उत्तल दर्पण जो होता है उसके लिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और उस तरफ बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा। और इसके अंदर आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे। देखिए आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, माइनस लगा देंगे, बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों 60 बटे 7 रखते हैं, और यू की वैल्यू बच्चों आप यू की वैल्यू माइनस भी सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, 4 15 ये 60 हो जाएगा, 15 4 50। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा 15 बटे 50 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक बचेगा 7 करने में 7 लगभग समथिंग, और 7 चौक 28 2.14 सेंटीमीटर इस प्रतिबिंब की लंबाई होगी। ये भी धनात्मक आ रहा है यानी बिल्कुल सीधा बनेगा, तो खच के ऊपर बनेगा, वस्तु से छोटा 5 सेंटीमीटर वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये पूरी स्थिति हो जाएगी बच्चों तीसरे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन है नहीं, वास्तव में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए और स्नेल के नियम को संबंधित कीजिए। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, ये चौथा क्वेश्चन समझिए। पहले अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखिए। देखिए पहली बात हम एक बनाते हैं, देखिए अपवर्तन के नियम को समझने के लिए हमको बच्चों दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की, ये माध्यम चेंज रहे। ठीक है, एक कोई विरल माध्यम मान लेते हैं और एक कौन सा माध्यम मान लेते हैं, सघन माध्यम मान लेते हैं। और इधर हम ऊपर क्या करते हैं, सघन माध्यम मान लेते हैं और इधर विरल माध्यम मान लेते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, अपने वेलोसिटी को बदल देती है। तो कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो देखिएगा जैसे बच्चों विरल माध्यम से जैसे वायु हो गया, सघन माध्यम से पानी हो गया, कांच हो गया। ठीक है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम, जैसे ये आपका आपतन बिंदु था, जैसे यह टकराएगी दूसरे माध्यम में जहां प्रवेश करेगी, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी या विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जो आपतन कोण आई था और ये आपके डिफरेंट हो जाएगा। अगर जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी बच्चों, तो ये आर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन में दो नियम बनते हैं। पहली बात होती है अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वेलोसिटी को और वेलोसिटी मतलब वेग अपनी दिशा को बदल देती है। ठीक है ना, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अगर जो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। बात समझ आएगी, ये बात है। इसके दो नियम होते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहले में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरे का कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन बटे अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या आर एक नियतांक के बराबर होता है। और ये नियतांक अपवर्तनांक होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो।
तो साइन आई बटे साइन आर, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो 1n2 और इसको लिख सकते हैं n2/n1। तो ये अपवर्तनांक की होता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, किसी एक बड़े प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। और वो नियतांक क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक होता है, जो पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और इसको मिल सकते हैं n2/n1। ठीक है बच्चों, ये आप नियम लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन है लास्ट, वो मैं लेंस के बारे में बताऊंगा। लेंस से संबंधित बहुत ही फैक्ट पॉइंट है, लेंस से संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो ये कह रहा क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, देखिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी के किसी अभिसारी लेंस मीटर दूरी पर रखा गया है। प्रकाश की किरण आरेख खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति साइन व प्रकृति की, ये सारा का सारा केस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे, आदर्श नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप समझने के लिए आइए देखते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस बनाने की, ये बच्चों आपका लेंस बन गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक वस्तु है, ये भी मान लेंगे 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई ओ बराबर 5। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी आपकी कितनी है? यह बराबर 10 फोकस दूरी वाले। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अभिसारी। जैसे ही अभिसारी कह देगा, अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस कितनी दूरी पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। यू बराबर ये 25 सेंटीमीटर। हमको प्रतिबिंब की स्थिति क्या करनी है? ठीक है, किरण आरेख खींचना। तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति क्या करके हम किरण आरेख खींचते हैं। देखिए बच्चों, यू है, आपको यफ दिया, पहले बी निकाल 1/f = 1/b - 1/u। ये आपका लेंस का फार्मूला है, यहां मार रखा है, दर्पण भी यहां मौजूद है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। 1/f की बराबर 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी बना दी 1/v - 1/u की वैल्यू -25 मान प्लस 1/10 = 1/b + 1/25। ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा, कर जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/10 - 1/25 = 1/, यहाँ से अब बच्चों देखते हैं दोनों का लासा लेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 1/b बराबर 50 आ गया आपका लासा। 10 × 50 और 5 × 5 50 × 50 1/b = 4/50 2 दूनी 4 और 2 25 तो b बराबर क्या हो जाएगा? 25/2। 25/2 का मतलब 25 का आधा, अरे 25 का 12.5, तो 12.5 सेंटीमीटर का 10 बनेगा, 12.5 सेंटीमीटर दूर इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो यानी इधर के 25 सेंटीमीटर, ये 12.5 यानी आधा बन रहा है। इसका मतलब जो वस्तु होगा वो फोकस से F1 से, ठीक है, और फोकस दूरी कितनी ली है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर ली, यानी 2f यहाँ बना दें। ठीक है, यानी ये F1 हो जाएगा, तो ये O हो जाएगा, और यहाँ से इसके दूरी पर इसको 2f कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 ये दोनों बराबर हो तो 10 20 हो जाएगा और 25 सेंटीमीटर का है। और प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस दूरी जैसे F2 इधर और यहाँ आपका 2f2। प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक मुख कक्ष के समांतर किरण निकाल दीजिए। ठीक है, और मुख कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? प्रकाश कहाँ से होकर जाती है बच्चों? फोकस से जाती है, तो फोकस से निकाल दीजिए। और एक प्रकाश केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? सीधे निकल जाती है, और सीधे निकल गई तो ये यहाँ कट कर रही है और यहाँ इसका प्रतिबिंब बना रही है, और ये आपका बी इस तरीके से। अब देखिएगा आप निकालेंगे इसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज। तो प्रतिबिंब की साइज निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं?
आई बटे ओ बराबर लेंस के लिए भी बाई यू होता है। इसमें दर्पण में माइनस होता है और लेंस में प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है, ओ की वैल्यू आपको पहले से दी है 5, बी की वैल्यू आपने निकाली है 25/2। 25/2 इसलिए लिख रहे हैं ई का यू का और चीज दिया हुआ है। देखिए ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में निकला है, और यू आपका माइनस में हो जाएगा 25 से 25 कट जाएगा। जैसे वह आई बटे 5 बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा, और इस 5 का गुणा कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा -5/2, यानी 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो यानी जो आपका प्रतिबिंब है वो 2.5 सेंटीमीटर बन रहा है, और माइनस का मतलब नीचे बनता है, यानी इस वस्तु का आधा प्रतिबिंब है। बात क्लियर है? इस तरीके से आप लेंस के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और आपको फ्री का नंबर देके जाते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों यारों को शेयर करिए, ताकि उन सबका भला हो सके और बोर्ड में वो भी अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।